स्वागत है दोस्तों आपका हमारा यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में। और ये आप देख सकते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन एनएससी और बीएससी के बारे में। और ये बेसिक सीरीज़ की एक पहली वीडियो है, जो कि हमारे चैनल का भी पहला वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। तो एनएससी बीएससी नॉर्मली एक टाइप का स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ की जो कि एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ नॉर्मली शेयर बाय और सेल किए जाते हैं। और एनएससी की फुल फॉर्म जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो एनएससी का रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स होता है वो होता है आपका निफ्टी 50। और निफ्टी 50 में आप नाम से जान सकते हैं, इसमें टॉप 50 जो हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ हैं वो इसके अंदर आती हैं। उसकी परफॉर्मेंस को नॉर्मली ट्रैक करता है। अगर आप इंडिया की कंपनीज़ की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट निफ्टी के इंडाइसेस को, निफ्टी 50 को ट्रैक कर सकते हैं। जो निफ्टी स्टैब्लिश हुआ था वो 1992 में हुआ था, और आज की डेट में इसमें 1600 कंपनीज लिस्टेड है। सो अब बीएससी के बारे में बात करते हैं। जो बीएससी की फुल फॉर्म है वो है आपकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बीएससी में जो बीएससी स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था आपका 1875 में, और आज की डेट में इसमें करंटली 5500 कंपनीज टोटल लिस्टेड है। जो बीएससी का इंडेक्स है वो है आपका सेंसेक्स है वो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये सब हो गया आपके एनएससी एंड बीएससी के बारे में। अभी हम नॉर्मली सेक्टर के बारे में, सेक्टर्स, इंडाइसेस और की इंडाइसेस के बारे में यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशंस गैदर करेंगे। तो जो कि इंडाइसेस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी 100 एंड स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 100 एंड मिड कैप 50 है। तो नाम के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है वो बैंक की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी 100 टॉप इंडिया की 100 कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। जो निफ्टी स्मॉल कैप 100 है और निफ्टी मिड कैप 50 है, ये इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सेक्टोरियल इंडाइसेस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर्स हैं ये सेक्टर की परफॉर्मेंस को बताते हैं। जो निफ्टी ऑटो, आईटी, एफएमसीजी एंड फार्मा एंड मीडिया सेक्टर्स हैं। ओके, तो जो जैसे ऑटो सेक्टर हो गया वो जैसे अशोक लीलैंड, आईटी सेक्टर हो गया टीसीएस, इन्फोसिस, एफएमसीजी हो गया आपका आईटीसी, एंड फार्मा हो गया आपका सन फार्मा। इस टाइप की कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको बेसिकली अगर किसी सेक्टर का परफॉर्मेंस जानना है तो आपको डायरेक्ट इंडाइसेस देख के उसका पूरा आइडिया आ जाएगा। अब थोड़ा टेक्निकल चीज़ में चलते हैं, किस तरह से हमारा इंडाइसेस काम करता है और इसका बेस है वो कहाँ से लिया गया है, इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। फ़िलहाल आप एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि सपोज़ दैट अभी आज की डेट में जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसमें दो कंपनी लिस्टेड हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली कंपनी का नाम एक्स है, दूसरी कंपनी का नाम वाई है। जो एक्स कंपनी है उसमें सपोज़ 250 टोटल शेयर्स हैं, जिसमें से जो 200 शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक ट्रेड कर सकती है, इन्हें खरीद या बेच सकती है। और जो 50 शेयर्स हैं वो मैनेजमेंट द्वारा होल्ड किए गए हैं, जिसे जनरल पब्लिक नहीं खरीद सकती। मीन्स अगर मैनेजमेंट चाहे तो उसे बेच सकता है, तब जाके ये फ्री फ्लोट शेयर्स में ऐड हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं जो टोटल फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो 200 है। जो प्राइस पर शेयर है वो 100 रुपीज़ है। इसलिए अगर आप कंपनी की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको जो टोटल शेयर्स हैं और जो प्राइस पर शेयर है उसको इंटू करके 25,000 जो कंपनी की वैल्यू है आपको पता चल जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपको 20,000 मिलेगा, क्योंकि जो फ्री फ्लोट मार्केट शेयर है वो केवल 200 है। तो जो 2003 से पहले जिस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती थी तो उससे उस टाइम पे जो टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी है उसे कंसीडर किया जाता था रेदर देन फ्री फ्लोट मार्केट कैप को। अब दूसरी कंपनी आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, वाई कंपनी है, जिसमें फ्री फ्लोट मार्केट शेयर 150 है, जो कि जनरल पब्लिक की होल्डिंग्स के लिए अलाउ किए गए हैं। और जो प्राइस पर शेयर है वो 100 रुपीज़ है। इस तरह से आप देख सकते हैं जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो 15,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इसके एग्जांपल के बेस में आप देख सकते हैं जो इंटायर मार्केट कैप हो जाएगी अभी करंट डेट में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35,000 हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको बेस इंडेक्स को समझना पड़ेगा। सपोज जब मार्केट इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम पे मार्केट की वैल्यू जो थी वो 10,000 रुपीज़ थी, जिसको सेंसेक्स के 100 पॉइंट के इक्वल कंसिडर किया गया था। अब इसको कंसीडर करने के बाद अगर आप देख सकते हैं आज के डेट में जो हमारे एग्जांपल के बेस में अगर हम देखें तो 35,000 मार्केट की टोटल वैल्यू हो चुकी है बढ़ के। तो इसलिए जो सेंसेक्स का जो आज के डेट में वैल्यूएशन होगा वो 350 पॉइंट्स होगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसी तरह से जो एनएससी है, एनएससी में जो बेस ईयर था वो 1995 था,
और 1995 में जो इसकी बेस वैल्यू कंसीडर की गई थी वो 10,000 पॉइंट कंसीडर की गई थी। सो NSE के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इस सब चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज दैट इन फ्यूचर क्या होता है कि जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो इंक्रीज़ होता है। किस तरह से, अगर सपोज़ शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट करेगा सप्लाई और डिमांड के बेस में, बुल मार्केट या बेयर मार्केट के बेस में, अगर शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है तो मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है टोटल उसमें भी फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि आपस में रिलेटेड होती हैं। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं अगर ये फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जो टोटल मार्केट कैप हो जाएगा, इसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा। और इसमें फ्लक्चुएशन आने के साथ साथ जो हमारा सेंसेक्स है और जो हमारा निफ्टी है उसमें भी उसके जो वैल्यूएशन होंगे उसमें भी फ्लक्चुएशंस आता है। इसी तरह से जो हमारा इंडेक्सेस होता है वो काम करता है। तो इन सब डिस्कशन से हमने समझा कि किस तरह से हम इंडेक्स को देख के पूरे मार्केट के वैल्यूएशन को समझ सकते हैं और मार्केट की जो टॉप कंपनीज़ की परफॉर्मेंस है उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। सो होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए थैंक यू।